जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का तीसरे लेक्चर में। आज की वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे तथा हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम पिछले क्लास का एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पिछली क्लास भी रिवाइज हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस टाइम पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना सिलेबस अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में 2 महीने ही बचे हुए हैं। तो इस टाइम आपको डेफिनेटली लग जाना चाहिए पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एक न्यूमेरिकल है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल है, हमको बल निकालना है। ये सिंपल से कूलाम के नियम का एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं, इससे हमारे बेसिक्स मजबूत होंगे। ठीक, मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम पहले देख लेंगे क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो इसमें दिया क्या है, 30 सेंटीमीटर दूरी, तो पहले दिया है दूरी, इसको हम सॉल्व करते हैं। दूरी यानी आर से हम डिनोट करते हैं दूरी को। डिस्टेंस हमको कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। देखो, कूलाम के नियम में जो मात्रक है वो मीटर में है, तो हम ये सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि उसमें दूरी मीटर से ली गई है। ठीक, मीटर में ली गई है, मतलब 30 × 10⁻² मीटर। और मीटर हमारा स्टैंडर्ड मात्रक है। ठीक, दूरी दी है आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷। और क्या दिया है, आवेश की वैल्यू दी है। आवेश, 2 आवेश दिया है, तो पहले को हम Q1 लिख लेते हैं। तो Q1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। और Q2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। हमसे क्या पूछा है, उनके बीच कितना बल है, तो बल हमको निकालना है। F ज्ञात करना है। ठीक, तो बल का फार्मूला क्या है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। ठीक, तो इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 9 × 10⁻⁹। अब Q1 की वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁷। और Q2 की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁷। अपान में R की वैल्यू क्या है, 30 × 10⁻²। 30 × 10⁻²। ठीक, अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो, 9 × 2 × 3, 9 दूनी 18, 3 54। इसको हम क्या लिख लेंगे, 54 × 10⁻⁹ है यहाँ पे 10⁻⁻7, यहाँ 10⁻⁻7। इन दोनों की घात हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगी, ये इसको ऐसे रहने देते हैं, 10⁻9 × 10⁻⁻14, 10⁻⁻14। ठीक,
नीचे हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, ठीक। 10 घाते -2, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 घाते -4, ठीक। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 54 को ऐसे ही रहने देते हैं, 10 घाते 9 है, ये 10 घाते -14, इन दोनों को जब जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 10 घाते -5, ठीक। और 900 है, इसको हम 9 कर लेते हैं, गुणे 10 घाते 2 गुणे 10 घाते -4 है, ठीक। अब मान लो 54 गुणे 10 घाते -5, 9 को ऐसे ही रहने देते हैं, 10 घाते 2 इंटू 10 घाते -4, इन दोनों की घात जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10 घाते -2, ठीक। 9 1 9, 9 6 54, इसको हम पहले भी काट सकते थे, यहाँ से ध्यान नहीं दिए। तो 6 गुणे 10 घाते -5 है, ये -2 ऊपर जाएगा, 10 घाते -5 प्लस 2 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 6 गुणे 10 घाते -3 कूलाम, ये हमारा आंसर हो गया। और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, धनावेश दोनों है, तो इनके बीच क्या होगा प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखो सिंपल सी भाषा में कहें तो आवेश का क्षेत्र, आवेश का जो क्षेत्र होता है वही विद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन इसकी डिफिनीशन क्या होती है, देखो डिफिनीशन ये होती है कि निर्वात के अंदर किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर हम कोई अन्य परीक्षण आवेश ले आएँ, तो वो जो परीक्षण आवेश है वो बल का अनुभव करे। अब वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझते हैं, ठीक। आप भी मेरे साथ लिख लीजिए। विद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन क्या होगी, निर्वात में स्थित किसी बिंदु निर्वात में स्थित किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई परीक्षण आवेश ले आने पर आवेश को ले आने पर विद्युत बल का अनुभव करें। विद्युत बल मतलब वही कूलाम बल का अनुभव करें। ये बल जो है आकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, ठीक। विद्युत बल का अनुभव करें वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक। अब इसको हम थोड़ा सा डायग्राम बना के समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक पॉइंट चार्ज हो गया, यानी बिंदु आवेश हो गया Q ना।
अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लो ऐसे ऐसे कुछ भी हो गया, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर हम कोई अन्य परीक्षण आवेश ले आएंगे, जैसे ये क्यू हो गया, ये क्यू नॉट हो गया, ये हो गया परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्रोत आवेश। ठीक, तो यही सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया ना कि आवेश का क्षेत्र ये क्यों है, बिंदु आवेश, इसका जो क्षेत्र है यही बिंदु क्षेत्र है, ये हमारा परीक्षण आवेश है। अगर हम इसको इसके पास ले आएंगे तो यह उस पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक, यही हमारा विद्युत क्षेत्र है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं। ठीक, ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक, इसकी हम पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में जैसे अभी हमने पढ़ा ना विद्युत क्षेत्र की निर्वात में, विद्युत क्षेत्र को हमने निर्वात में पढ़ा, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। पहले डिफिनेशन साथ साथ लिख लीजिए आप भी। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता ठीक, अब इसका क्या मतलब हुआ, विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक, इसको भी पहले हम समझ लेते हैं। जैसे अभी मैंने डायग्राम क्या बनाया था कि मान लो ये हमारा हो गया, यहीं पे बना देते हैं कि ये हमारा हो गया फोर्स यानी स्रोत आवेश। ठीक, इसके अंदर का ये मान ले क्षेत्र हो गया, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक, इसको हम लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र। मैं पूरे डिफिनीशन और डायग्राम सब कुछ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप भी ऐसे लिखें और आपको आइडिया हो जाए कि बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक, और ये हमारा Q नॉट है यानी परीक्षण आवेश। अभी हमने देखा था कि परीक्षण आवेश हमारा बाहर था जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर हम Q नॉट को ले आए हैं। ठीक, अब इस पर लगने वाला बल, मान लो इनके बीच की दूरी R हो गई।
ठीक, ये क्या हो गई, दूरी, इनके बीच की दूरी r हो गई। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब हम फार्मूला निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। देखो ये क्या है, एक सदिश राशि, तो इसके ऊपर हम वेक्टर लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल अपान में परीक्षण आवेश, यही हमें डिफिनेशन भी बता रहा है। ठीक, अब बल यहाँ पे इन दोनों के बीच जो बल लगेगा मैंने अभी बताया ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बल हो जाएगा हमारा क्या, 1/4πε0, ये Q1 है, ये Q2 है, क्या हो जाएगा, Q × Q0 अपान में R स्क्वायर, R दूरी है स्क्वायर बटे में, ये बल का फार्मूला हो गया। और परीक्षण आवेश की वैल्यू कितना है, Q0, ठीक, इसको हम Q0 लिख देते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या सिग्नल है, यहाँ पे Q0 है, यहाँ भी Q0 है, ये दोनों क्या कट जाएंगे। ठीक, अब हमारा फार्मूला क्या निकलेगा, बस सिंपल से समझते रहना है। फार्मूला हमारा आ गया 1/4πε0 Q/R स्क्वायर, ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र का फार्मूला। इसको आपको याद रखना है, जब क्वेश्चन आएंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम फार्मूले का। और ये बहुविकल्पी के रूप में भी पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए। ठीक, अब इसका हम मात्रक देखते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और इसकी विमा भी हम निकाल लेते हैं। यह एक सदिश राशि है, मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलाम हो गया, इसकी विमा भी हम निकाल लेते हैं। विमा क्या होगी, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन की विमा क्या होती है, mL/-2, ठीक है, mL/-2, और कूलाम की विमा क्या होती है, AT। तो हम इन सबको ऊपर ले जाएंगे, इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, mL/-2 है, एक t नीचे है, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, t⁻−3, और ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पावर-1, इसकी विमा हो गई। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यह एक सदिश राशि है। कोई आपसे पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि, आप बोलेंगे सदिश, ठीक, क्योंकि इसमें दिशा भी होती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ ली, अब उसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हो गया, हमें आवेश दिया हुआ है, मान लो आवेश कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁸ कूलाम। ठीक, और इस पर बल कितना लग रहा है, बल नहीं, जैसे बल तो हम निकाल लेंगे। और दूरी कितनी दी हुई है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, हम ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल कर ले रहे हैं। दूरी मान लो दे दिया 3 मीटर, ठीक, और पूछ लिया विद्युत क्षेत्र बताइए, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
फार्मूला क्या पढ़ा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यार सिंपल सी बात है, हमें ये दिया है आवेश और दूरी भी दी हुई है 3 मीटर। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक, फार्मूला हमने क्या पढ़ा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ इंटू Q की वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁸ कूलम अपान में आर की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, अब हम आगे इसको देख लेते हैं। हमारा क्या हो गया, देखो 9 × 2 18 हो गया, यहाँ पे 10 की घात 9 है, यहाँ 10 की घात -8 है। इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10 की घात 9 में 60 गए 1 को हम लिखते नहीं या ऐसे लिख देते 10 की घात 1, 3 के 1 का 9, नीचे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 1 के 9, 9 दूनी 18, क्या हो गया 2 × 10 यानी 20। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ गई, 20 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, अब उसके गुण पढ़ते हैं। ठीक, इसको मैंने पहले से लिख दिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा न लगे। इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ये धनावेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। इसको अभी हमने पहले डायग्राम के फॉर्म में भी देख लिया है, फिर भी हम एक छोटा सा और देख लेते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। जैसे ये जो प्लस है इसमें से रेखाएं ऐसे निकलती है, प्लस मतलब धन आवेश, धन आवेश से रेखाएं ऐसे बाहर निकलती हैं। और अगर ये ऋण आवेश है तो इसमें ऐसे अंदर आती हैं। ठीक, धनावेश का जस्ट उल्टा, धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ये रेखाएं सतत कंटिन्यूअस होती हैं। सतत मतलब एक बार निकल गई ये धनावेश से तो ये ऋणावेश पर पहुंचेंगी, बीच में टूटेंगी नहीं, कंटिन्यूअसली वहां तक जाएंगी। ठीक, इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जो भी ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर गई हैं, उनकी किसी भी बिंदु पर आप अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। ठीक, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। यदि काटती तो इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि असंभव है। वैद्युत बल रेखाएं आप देखेंगे एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी, प्लस से निकलेंगी माइनस की ओर जाएंगी, बट इन दोनों के बीच अगर दो रेखाएं हैं तो इनके बीच में गैप मेंटेन रहेगा, दूरी रहेगी, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक, ये डोरी और हाँ खींची जा सकती है। अब यदि काटती तो इनके कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर दो स्पर्श रेखाएं हम खींच देंगे इनके कटान बिंदु से तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दो हो जाएगी, जबकि ऐसा असंभव है। ठीक, एक ही दिशा हो सकती है विद्युत क्षेत्र की। ठीक, और पांचवा पॉइंट क्या है, ये डोरी की लंबाई के समान लचकदार होती हैं। जैसे हमने देखा भी था डायग्राम में, ऐसे वक्र बनाते हुए जा रही थी, मतलब लचकदार थी। ये रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं, अपने लंबाई के लंबवत थोड़ा थोड़ा दूर हटने का प्रयास करती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है आपका। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुणधर्मों सहित बताइए। 5 नंबर तो नहीं, 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एज इट इज। उसके बाद हम आगे चलते हैं। बेसिकली देखो, विद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, निकाय मतलब सिस्टम है।
जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। मान लो दो आवेश हो गए, एक आवेश यहाँ हो गया, एक आवेश यहाँ, ये एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होंगे। ठीक, दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी परिमाण सेम होगा, बट प्रकृति अलग अलग होगी, एक माइनस होगा, एक प्लस होगा। ठीक, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। ठीक, भैया डेफिनेशन तो हम समझ गए, आपने लिख दिया, हम समझ गए। ठीक, अब हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो हम डायग्राम बनाते हैं। मान लो ये हो गया हमारा डायग्राम, ये हो गया Q, ये भी हो गया Q। परिमाण दोनों का सेम है, लेकिन प्रकृति बोला है विपरीत प्रकृति, एक माइनस एक प्लस। ठीक, और दो आवेश अल्प दूरी 2l पर स्थित है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। ठीक, बस ये एक निकाय है छोटा सा, यही हमारा विद्युत द्विध्रुव है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक, हम हेडिंग डालते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, इसको इसकी हेडिंग बना लेते हैं। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो हमारा आवेश है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? जो हमारा आवेश है Q, ठीक, और इनके बीच की जो दूरी है अल्पतम दूरी 2l, इन दोनों के गुणनफल को ही हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी को गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो क्या होगा, इसका हम फार्मूला निकालते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले एक बार फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारा कुछ ऐसा डायग्राम था,
यहाँ पे माइनस क्यू था और यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी थी? 2L। ठीक, तो एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव आवेश। इसको हम P से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2QL। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और इसकी दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक, ये भी क्या है? हमारा एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा दी हुई है कि माइनस से प्लस की ओर। ठीक, इसको भी हम लिख लेते हैं। इसकी दिशा जो होती है माइनस से प्लस की ओर, यानी ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ। और इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। कूलाम मीटर क्वेश्चन में हम लिख देंगे CM। ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम मीटर। अब इसका मात्रक देख लें। अब इसकी हम विमा भी देख लेते हैं, क्योंकि विमा भी पूछ सकता है बहुविकल्पी में। और विमा निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा 10 मिनट का अलग से, उसमें आप देख लीजिएगा कि विमा कैसे निकालते हैं। विमा पहले हम इसका मात्रक लिख देते हैं। ये कूलाम हो गया, ये मीटर। कूलाम की विमा क्या होती है? AT। और मीटर की विमा L। इसको हम कैसे लिख लेंगे? इसको ऐसे हम लिख देते हैं ATL। ये हमारी विमा हो गई और ये हमारा मात्रक हो गया। ठीक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही।